और अब खबरें विस्तार से। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात को विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, करीब 2 से 3 साल में अकाउंट से 47 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई 2019 को 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जफर के एसोसिएशन के अकाउंट में आई, जिसमें से सितंबर 2021 को 98 रुपए निकाले गए। बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में ये अकाउंट है और बताया जा रहा है कि अभी भी इस खाते में 1 करोड़ 27 लाख रुपए हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी को 2 अन्य खातों की भी जानकारी मिली है, जिसमें 3 सालों में 47 करोड़ के लेन देन की आशंका है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहां तक कि बेकनगंज में आज बुलडोजर भी दिखा है। हालांकि बुलडोजर मलबा हटाने के लिए लाया गया था, लेकिन बुलडोजर देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, एसपी के 2 विधायकों के तार भी इस हिंसा से अब जोड़े जा रहे हैं। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, एक एक करके आपको बता देते हैं। हिंसा मामले में अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर भी पहुंच गया। उसके बाद बुलडोजर से पत्थर ट्रक में भरकर ले जाया गया। वहां जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके जो पत्थर पड़े थे, वो सब ट्रक में लोड करके ले जाए गए। जफर हयात हाशमी के साथ एसपी विधायकों की एक फोटो सामने आई है, जिस पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी के साथ जफर हयात दिखा है। इस तस्वीर के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है। टीम निजाम कुरैशी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी कई खुलासे हुए हैं। यहां से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं और इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक एडमिन हैं, जिनके नाम हमने आपको बताए। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी रख रही है पुलिस। पूरी तरीके से नजर है इस घटना से जुड़ी हुई हर हलचल पर। जफर हयात को विदेशी फंडिंग की अब आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो कानपुर हिंसा मामले में 2 एसपी विधायकों के नाम भी अब जुड़ रहे हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, जिनका फोटो हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के साथ सामने आया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ जफर हयात की ये फोटो सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तब से आरोपों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों एसपी विधायकों के साथ कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर क्या कर रहा है। और इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ था, जिसमें हिंदुओं के विरोध की बात कही गई थी और एसपी के दोनों विधायक यानी अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी इसमें ग्रुप एडमिन हैं। टीम निजाम कुरैशी के नाम से यह व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार का पोस्ट भी किया गया था। तो कानपुर हिंसा के बाद एसपी के 2 विधायकों के पोस्टर लगे हैं। समाजवादी पार्टी के आर्यनगर और सीसामऊ विधायक को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर पर लिखा है, विधायकों को उद्घाटन शादी समारोह के लिए संपर्क करें। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। उपद्रव के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के पोस्टर्स कुछ सामने आए, कुछ सोशल मीडिया पे सामने आया, कुछ भड़काऊ पोस्ट में ग्रुप एडमिन, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको जानने के लिए न्यूज़ 18 इस वक्त है। विधायक जी, पहले तो ये बताइए कि कहाँ रहे आप 5 दिन? कहाँ मुझे होना चाहिए था? मैं वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था। आपकी क्या राय है, मुझे कहाँ होना चाहिए था? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, कहाँ होना चाहिए था मुझे? अरे मेरी सोशल मीडिया आप देखिए, आपको दिखेगा हम रोज अपने जिस प्रकार सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार से अपने कार्यालय में बैठते हैं, उसी प्रकार सारे काम कर रहे हैं, सिवा 2 दिन के, जब हमको 6 तारीख को राष्ट्रपति के विशेष सदन में लखनऊ जाना था और कल मुझे विधान परिषद के प्रत्याशियों के नामांकन में साइन करना था। मैं यही था। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी गायब हो गए, ढूंढे से नहीं मिला, पोस्टर लोग लगा रहे हैं कि उद्घाटन करा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है यदि विधायक जी मौके पर आए होते तो दंगा भड़क सकता था, और विधायक जी मौके पर नहीं आए, दंगा नहीं भड़का, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं सवाल पूछता चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मौके पर गए थे वो क्या करने गए थे? निजाम खान कौन है? उसने भड़काया है, सारा उस पर आरोप लग रहा है। निजाम खान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। अब अगर मैं तो उसको बहुत ज्यादा नहीं जानता, समाजवादी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता है, हो सकता वो भी एक हो, पर जो भी समाजवादी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है जो समाज को बांटने का काम कर रहा हो, चाहे वो कोई हो। भारतीय जनता पार्टी जरूर खड़ी नूपुर शर्मा के साथ,
आज तक भी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत घटी है, उसके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं करी। एक ग्रुप में आप एडमिन ने उसमें लिखा कि व्यक्ति विशेष से सामान ना खरीदो, सम्मा परचू नहीं, ये कौन सी बात उसमें? ये कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसमें एडमिन कैसे बनता है ग्रुप का? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे आइडिया नहीं है ये एडमिन कैसे बनता है। अरे आप एडमिन है सर। तो मुझे मेरी परमिशन चाहिए होती क्या उसके लिए? आपका ग्रुप था अमित गंजू फैंस क्लब, उसका मुझे एडमिन बना दिया किसी ने, तो मैं क्या करूं? भाई मुझसे परमिशन तो ली नहीं किसी ने। आपके न्यूज़ 18 का ग्रुप है, उसमें मुझे एडमिन बना देगा तो मैं क्या कर लूंगा इसमें? कल को न्यूज़ 18 को गलत खबर चला दे तो उसका जिम्मेदार क्या मैं हो जाऊंगा? ग्रुप एडमिन बनने के लिए किसी प्रकार की किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। एडमिन की परमिशन के बगैर उसको बनाया सकता है। माहौल खराब करने वाले जो जेल जा रहे हैं, इस बात का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? जो जेल जा रहे हैं, बिल्कुल हर दोषी को जेल जाना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि हर दोषी को जेल जाना चाहिए। मैं बार बार को हर दोषी को जेल जाना चाहिए, चिन्हित करके नहीं, और निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। इसकी भी हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। आपने देखा ये आर नगर विधायक है, इनका साफ कहना और मानना है कि जो दोषी हैं वो जेल जाए, निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ग्रुप एडमिन वाली बात पे कहा कि कोई भी किसी को ग्रुप एडमिन बना सकता है, यानी इस बात पर साफ किनारा काटते विधायक जी नजर आए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं इरफान सोलंकी ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि इस पूरे मामले से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। माहौल खराब ना हो इसलिए वो जनता के बीच में नहीं गए। फोटो खिंचा सकता है, सेलिब्रिटी है और हम क्षेत्र के विधायक हैं तो हमारे साथ कोई भी फोटो आदमी खिंचा सकता है। फोटो खिंचाते समय और फोटो खिंचाने के बाद अगर कोई आदमी किसी भी अपराध से सिद्ध हो जाए तो उससे जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जी जफर हाशमी वो आदमी है जिसने 2022 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया था। हमारा घनघोर विरोधी है। उसके बाद चुनाव खत्म होने बाद देखिए, चुनाव खत्म होने बाद हम लोग हर चीज भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार हम नहीं, हम लोग निर्दोष के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा निर्दोष के साथ खड़ी होकर निर्दोष को बचाने का काम करती है। अगर कोई अपराधी अपराध सिद्ध होगा उसके बाद वो मुजरिम बनेगा। कानपुर हिंसा मामले में ताबड़तोड़ जांच चल रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए पुलिस अब ड्रोन की सहायता ले रही है। हिंसा वाले इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन से ऊंची इमारतों पर नजर है। चमनगंज थाना इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि 3 जून को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन लगातार पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटा है। वहीं आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कानपुर हिंसा पैगंबर मोहम्मद के उसूलों के खिलाफ कुछ गुट उनके नाम पर हिंसा फैलाने का काम करते हैं। यह प्रतिहिंसा, यह एंटी खुदा, एंटी इस्लाम और एंटी मोहम्मद साहब और एंटी मानवता रवैया है। उनकी इच्छाएं तो ये थी कि विश्व शांति से चले। आज उनके नाम पर कुछ गुट और कुछ लोग केवल हिंसा 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 फैलाने का काम करते हैं। विधान परिषद के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर, जेपीएस राठौर, दानिश आजाद से लेकर नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी के नाम शामिल हैं। इसमें 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख। यूपी में विधान परिषद चुनावों का रण इस वक्त चल रहा है और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कुल मिलाकर 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो भाजपा ने किया है। एमएलसी चुनाव के लिए एसपी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। एसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, शाहनवाज खान और जासमीर अंसारी को टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं
और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं, हमें खुशी है कि जनता की आवाज़ को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे साथ शहनवाज खान साहब हैं जो कि एमएलसी पद के लिए नामांकन करके आ रहे हैं। शहनवाज साहब, क्या शुक्रिया इसका अदा करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय अखिलेश जी, अब्दुल्ला आजम खान, अल्लाह ताला और मेरे वालिद मोहतरम, सभी का शुक्रिया साहब। सदन में किन की आवाज को बुलंद करना मकसद रहेगा? मेरी मजलूम दबे कुचले लोगों की, जो आज के वक्त में जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज उठाने की कोशिश। मिलता थे शहनवाज खान साहब थे जो कि एमएलसी पद के लिए नामांकन इन्होंने किया है और फिलहाल ये विधानसभा से निकल रहे हैं और साफ तौर से इन्होंने मोहम्मद आजम खान का, अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन न्यूज़ 18 लखनऊ। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा ऐलान। एसपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है केशव देव मौर्य ने और कहा है कि एसपी को मेरी जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं अलग हो रहा हूं। चाटुकारों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव। केशव देव ने यह बातें कही और यह भी कहा कि अखिलेश को जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। दबाव बनाने वालों को राज्यसभा और एमएलसी भेजा, मेरी सिर्फ उपेक्षा की गई। देखिए, ये बात तो सच है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जमीनी कार्यकर्ताओं से बहुत दूर हैं और जमीनी जो लोग पार्टी का भला कर सकते हैं, जिनके अंदर एक काबिलियत है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, उनसे उनकी बहुत दूरी है। वो अपनी बात, सही बात नहीं रख सकते और अगर सही बात कोई रखने का प्रयास करता है, हिम्मत करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे डांट दिया जाता है। और ये तमाम शिकायतें समाजवादी पार्टी के लीडरों ने हमें भी बताई और सिक्योरिटी के मामले में ये बात तमाम विधायकों ने मुझे बताई कि उनसे पैसे मांगे जाते हैं, अगर वो पैसे नहीं देते हैं उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता और जो पैसे देते हैं उन्हें फ्रंट पे खड़ा करके मंच तक पहुंचाया जाता है। उनसे अखिलेश यादव जी मिलते हैं। और फिलहाल एक ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।